क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि कहने का मतलब इसका ये है कि दो घन है। क्या है? कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो घन है, ठीक है, और दोनों घन को सटा करके यानी एक साथ मिला करके क्या बनाया जा रहा है? घनाभ बनाया जा रहा है। और उस घनाभ का आयतन क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो भी पूछ रहे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देखिएगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है? पहले तो सबसे पहले जो कह रहा है उसको बना लीजिए। क्या कह रहा है? घनाभ आपके पास दिया हुआ है। कितना घनाभ है? 2 घनाभ। तो यहाँ पे घनाभ सॉरी घन है। क्या ये? आपके पास 2 घन है। ये 2 घन हो गए, ठीक है। और इसका भी आयतन जो है ना वो 64 सेंटीमीटर क्यों है। इसका भी जो आयतन है वो भी कितना है? 64 सेंटीमीटर क्यों है। तो अगर हम इसकी एक भुजा यानी एक साइड निकाल लें तो क्या हमारा काम नहीं बन जाएगा? क्योंकि इसकी सारे भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम लोग को एक भुजा निकाल लेंगे तो सबकी भुजा से काम चल जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर हम लिखें, यहाँ पे घन का आयतन कितना दिया है? वो 64। कितना दिया है? 64। और घन का आयतन का फॉर्मूला आप लोगों को क्या बताए थे? घन का आयतन होता है ए क्यू लिखो या भुजा क्यू लिखो। बात तो एक ही है ना। बात समझ में आ रही है कि तुम लोग को? आ रही है? चलो, अब यहाँ से जब क्यूब हटेगा नीचे जाकर क्या क्यू रूट बनेगा ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा? भुजा यानी कि साइड, एक साइड बचेगा। यहाँ पे बन जाएगा क्यूब रूट। अगर इस तरह लिखोगे तुम लोग, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। क्या कहते हैं हम लोग? अगर इसके पेट में यहाँ पे लिख देंगे 3 तो हो जाएगा क्या? क्यूब रूट। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट। और जब स्क्वायर रूट में होता है तो स्क्वायर रूट में जब 2 का पेयर बन जाता है यानी कि 2 का संगतिया मिल जाता है तो निकल जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्यूब रूट में क्या होता है? 3 को मिलेगा तब जाकर के निकलेगा बाहर, ठीक है। चलिए, तो अब इस 64 को हम लोग क्या करेंगे? इधर बगल में तोड़ लेते हैं। 2 से तोड़ेंगे कितना होगा? 32, 16, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम। अब यहाँ पे हम लिखेंगे भुजा बराबर 64 को देखो 1 2 3 4 5 6 है ना 6। 6 को क्या करोगे? 2 लिख दो 6 बार। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या बोला है कि 3, क्या यहाँ पे कर लो एक बन गया। एक को बाहर निकाल ले यहाँ पे, चल। और एक यहाँ पे फिर बनेगा तो फिर यहाँ पे 1 निकाल लो। यानी कि 2 दूना कितना हो गया? 4। यानी हमारी भुजा कितना निकल गई? 4। यानी इसकी एक भुजा यानी एक साइड कितना हो गया? 4। यानी कि सब साइड इसका 4 हो जाएगा, सबका हो जाएगा क्योंकि सबका तो बराबर दिया है ना। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया आपको? क्यों हट गया? ऐसे भी तुम कर सकते हो। अगर ऐसा तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा भी कर लो। देखो कैसे करना है। ऐसा करो कि यहाँ से क्यूब रूट जो यहाँ पे है 3 को का एक साथ पेयर बना दो, क्योंकि क्यूब रूट है तो 3 को का पेयर बनेगा तभी ना हटेगा। तो चलो, तो यहाँ पे अगर हम लिख लें 2 का क्यूब, क्योंकि 3 को का क्यूब हो गया। चलो यहाँ पे 3 को है तो इसका 2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ देखो दोनों मल्टीप्लाई में है तो 2 गुने 2 का क्यूब लिख सकते हैं।
तो ये क्यूब से क्यूब रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास? 2 गुना 2 बचेगा, तो 2 गुना 2 का वैल्यू कितना होता है? 4। यानी एक भुजा कितना निकला? 4। इतनी बात समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? तो यहाँ पर हम भी तो लिखे हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर लिखे ना घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर। हाँ देखो, हर जगह सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब नहीं शो किया जाता है जब सॉल्यूशन किया जाता है, तो लास्ट में आंसर के समय में हम लोग वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर जगह 64 सेंटीमीटर करोगे ना तो क्या होता है, लेंदी हो जाता है, जो नहीं समझ में आता है। अगर यहाँ पे डायरेक्टली तुमको दिख रहा है ना कि 64 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में भी दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, आंसर में तुमको लास्ट में जाकर के निकाल कर लिख दिया जाता है वहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पे जब सेंटीमीटर क्यूब मिक्स करोगे तो कथा कहानी लंबा चौड़ा हो जाएगा, कहीं मिक्स कर जाएगा, क्वेश्चन गलत हो इसलिए इसको मिक्स नहीं किया जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? अब ये क्या करना है, ये दोनों क्यूब को एक साथ जोड़ देना है। अब यहाँ पे जब दोनों क्यूब को एक साथ जोड़िएगा तो देखिए क्या बनेगा, क्या बनेगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। कुछ गड़बड़ बन गया, लेकिन बस ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यानी कि 2 को एक साथ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 को एक साथ बनेगा। लेकिन एक बात बताओ, इसकी भी लेंथ कितना है? 4 है। इसका भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4। इतनी बात समझ में आ गई है? तो अब देखो क्या होता है, अगर हम घनाभ के एरिया में निकालें, घनाभ के, अब निकालेंगे किसका निकालेंगे? अब घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनाभ का। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देखोगे ये और ये दोनों मिलकर के एक लाइन बन गया कि नहीं बन गया? तो ये दोनों जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा? जुटेगा। अभी कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे घनाभ की लंबाई 8 है, चौड़ाई कितनी है? 4 है, ऊंचाई कितनी है? 4। यही ना है? अच्छा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB BH और HH। वह घन का होता है हो 6a², ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाइए, लिख दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा ना आप लोगों को? है किसी को दिक्कत है? अब आगे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 2, L का वैल्यू कितना दिया है देखिए तो, L मतलब लंबाई, ठीक है, 8, B मतलब चौड़ाई, यहाँ पे L लिख लीजिए, इसको B लिख लीजिए, इसको H लिख लीजिए, ठीक है। L बराबर कितना दिया है? 8, और B बराबर कितना है? 4। गुना है तो B, देखो ये L गुने B करेंगे तो क्या मिलेगा? LB तो मिलेगा ना, लेकिन बीच में क्या है, ये गुना के फॉर्म में, ठीक है ना। चलो अब B गुने H, तो B गुने H मतलब 4 गुने 4, और H गुने L मतलब 4 गुने 8। कोई दिक्कत है? 8 चौका कितना होता है? 32, ठीक है। 4 चौका 16, 8 चौका 32। अब यहाँ पे जब आप काम कीजिएगा ना, इसको जोड़िएगा, 2 और 4 सॉरी 2 और 6 8 और 2 10 का 0 हासिल में कितना? 1 और 3 4 और 1 5 3 80 हो गया, ठीक है। किसी को दिक्कत है? अब देखिएगा, अब यहाँ देखिएगा, जब ये ब्रैकेट हटेगा यानी कोष्ठ जब हटता है तो क्या होता है? गुना होता है। कोष्ठ जब हटता है तो क्या होता है? गुना होता है, यानी गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे लिख सकती हैं, आंसर होगा। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले और गोले के आकार का है। क्या है? खोखले
अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी कि उसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन रखा गया है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है? 14 सेंटीमीटर है। तो इस बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक अर्धगोला है। क्या है? तो एक अर्धगोला है, तो अर्धगोला कुछ ऐसा बना लीजिए आप, ऐसा नीचे बनाइए। एक ये अर्धगोला हो गया, ठीक है। और ये अर्धगोला है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक बेलन रखा हुआ है। ठीक बा? चलो, ये तो बुझा था कि ऐसी है। हाँ, थोड़ा आगे देखो। अब इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है और इसका व्यास कितना है? अरे जितना व्यास यहाँ पे होगा उतना ही व्यास तो ऊपर होगा ना, तो यहीं पे लिख लीजिए। इसका व्यास कितनी है? ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अर्धगोला का व्यास कितना दिया है? वो अर्धगोला का व्यास कितना दिया है? 14 दिया है। तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होता है। चलिए, इतना तो बात समझ में आया। लेकिन एक चीज बताइए आप लोग कि मान लीजिए ये एक वृत्त हो गया ना, तो यहाँ से अगर यहाँ तक जितनी दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी होगी? कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। तो अगर हम इसको मिला दें, देखिएगा, अगर मान लीजिए ये कितना एक अर्धगोले का आकार का हो गया कि नहीं हो गया सपोज, तो यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि जब यहाँ से यहाँ तक की जब त्रिज्या उसकी 7 सेंटीमीटर है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक भी तो 7 सेंटीमीटर होगा ना? बात समझ में आया कि नहीं है? चलिए, तो अगर यहाँ पे हम निकालना चाहते ये 7 सेंटीमीटर तो निकल गया हमारा। अब हमारा बेलन की ऊंचाई निकालना होगा, तो क्या करेंगे? यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन का ऊंचाई बराबर कितना? टोटल ऊंचाई कितनी है खिलौने की? 13। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 7। कितना हो जाएगा? 6। यानी कि बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई? कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना पड़ेगा? इसका क्षेत्रफल निकालने का है। ये नहीं कह रहा है आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल तब कि खोखला है ना, तो अंदर का सारे से निकालने के लिए कह रहा है। अंदर का कहे या बाहर का फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालिएगा, आप क्या कीजिएगा? खिलौना ना, सॉरी, बर्तन है। बर्तन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ पे देखिएगा एक चीज है, यहाँ पे एगो क्या है? अर्धगोला है, दूसरा क्या है? बेलन है। तो यहाँ पे लिखिएगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों, वो भी बता रहे क्यों ऐसा होगा। और यहाँ पे एक और लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे? क्योंकि अंदर जगह खाली है और अंदर खाली जगह के बारे में पूछ रहा है कि कितना है। ये थोड़ी ना कह रहा है कि आप सब निकाल के दिखाइए। चलिए,
तो बेलन का वक्र पृष्ठ पर कितना होता है? क्या होता है? 2 पाई आर एच। और अर्धगोला का कितना होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बा नहीं? चलो ठीक बा। और यहाँ देखिएगा, यहाँ से 2 पाई आर और यहाँ से 2 पाई आर हम कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले, क्या बचेगा? एच प्लस। कोई दिक्कत? चलिए बस ऊपर बना दे रहा है। 2 पाई, यहाँ 2 पाई आर ना एच प्लस। 2 का वैल्यू कितना है? 2 पाई का वैल्यू कितना होला हो? 22/7। बहुत अच्छा बात है। और आर कितना दिया है? आर इसका कितना दिया है? त्रिज्या कितनी है? 7। और एच कितना है? अरे एच इसका ना, एच बेलन का एच ना, बेलन का एच ना, तो बेलन का एच कितना है? 6। और त्रिज्या कितनी है? 7। 7 6 13 हो जाए, ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 गुना 44। और यहाँ पे पहले ब्रैकेट तोड़िए मत। 7 6 13, तो 44 गुने 13 कितना हो जाएगा? 13 चौका 52 का 2, इसमें 5, और 13 चौका 52 और 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो। ठीक है। अब कह रहा है एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, जो उसकी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पे क्या है? अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। यहाँ देखिएगा, जैसे मान लीजिए अब मनीषा गई अपने वहाँ, तो उसके कुछ खिलौना खरीदना है अपने लिए, नहीं किसी और के बच्चों के लिए गिफ्ट देना था। ठीक है। तो अब यहाँ पे गई तो यहाँ पे एक खिलौना खरीदी जो एक शंकु के आकार का था। ऊपर का था शंकु के, बहुत अच्छा। और ये किस पे रखा गया था? अर्धगोला पे रखा गया था। ये कौन खिलौना रे मनीषा? हमला कोनो ये तो बुझा तटे की थी, थोड़ा तवा ना होगा खिलौना, कुछ ये नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इसकी त्रिज्या कितनी है? 3.5। बहुत अच्छी बात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 15.5 की 15.5। अच्छा चलिए, आई त्रिज्या है। अब यहाँ देखिएगा, अगर ये 3.5 है तो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितना होगा? 3.5 ही होगा। ठीक है। बात हम समझा रहे हैं ना, बना देगा तो और अच्छा रहेगा। एग्जाम में अगर बनाएगा तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ, 5 नंबर को 7 नंबर थोड़ी मिल जाएगी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे दिया है शंकु का त्रिज्या। जब वो शंकु का त्रिज्या कितना दिया है? 3.5 दिया है। ठीक है। तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना होगा? अर्धगोला का त्रिज्या भी वही होगा 3. ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है? शंकु की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालना पड़ेगा? शंकु की ऊंचाई। यहाँ पर निकालिएगा, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? पूरा खिलौने की ऊंचाई कितनी है? 15.5। इसमें से क्या घटा देंगे? अर्धगोला की ऊंचाई घटा देंगे। यहाँ पे 3.5 तो कितना हो जाएगा ये? यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 12।
यानी कि जो निकला ये एच निकल गया आपका। चलिए ये आपका क्या निकला है, आर, और ये भी तार है, ठीक है। अब देखिए अर्धगोला की त्रिज्या और अर्धगोला की ऊंचाई दोनों क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, अर्धगोला की त्रिज्या और अर्धगोला की ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना, याद रहेगा ना। चलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिएगा शंकु के क्षेत्रफल निकालने के लिए, हमारी शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, पाई आर एल। शंकु है तो एल चाहिए, एल निकालने का सूत्र क्या होता है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस में आर होगा ना। तो एल बराबर एच कितना दिया है वो इसका 12, आर कितना है 12 बराबर कितना होता है, और 35 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1225, यानी कि 12.25। आप कहोगे सर कैसे आप गुना कर लिए, देखो दो तरीका इसको बताना कैसे गुना किया जाता है। एक तो तरीका ये तुम्हारे पास कि 35 को 35 से गुना कर लो, 50 25 2 5 3 15 2 17 5 3 15 5 में 1 3 3 9 1 10 5 7 5 12 10 में 1 2, इतना हो जाएगा। नहीं, या फिर इसका एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, इसी का नहीं, ये तुम कहीं भी जाना किसी भी क्वेश्चन में अगर तुमको क्या मिल जाए, लास्ट में 5 मिल जाए, चाहे 45 हो गया 25 हो गया 35 हो गया 45 हो गया, यानी जो कुछ भी मिल जाए, तो क्या करना देखना। मान लो एक तरह का गई 35 है ना, 35 गुना 35 ही करना हमको, तो 35 5 25 और 4 4 इसमें एक जोड़ के कितना हो जाएगा 4 3 12। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए एक बार। यहाँ देखिएगा हमने लिखा कितना 35, ठीक है। इस लास्ट वाले को क्या कीजिएगा, स्क्वायर करके लिख दीजिए, कितना होगा 50 25। ये 3 है ना, 3 में कितना से गुना कीजिए, एक बढ़ा के गुना कीजिए, कितना होगा 4। 3 में अगर एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा 4 होगा, 4 3, यानी कि इससे एक बढ़ा करके इसमें गुना करना है, ठीक है। हाँ 2 में 1, जैसे मान लो ये 25 है, 25 को कितना गुना करना 25 से, देखो यानी कि 25 का स्क्वायर कितना होता है 5 25, और एक और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और 3 दूना 6, 625 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिए बनेगा, ठंडवा आने दो। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 144 में 12 जोड़ेंगे कितना होगा, चलिए बताओ 156 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। इसको जब निकालेगा स्क्वायर रूट से बाहर तो कितना आएगा, इसका भी तरीका बता दें, देखो ये हो जाएगा 12.5, कितना हो जाएगा। अब देखो कैसे, लास्ट में 5 है तो 5 हो गया, मतलब एक ट्रिक बता रहा, निकाल के भी दिखा दे रहा है। लास्ट में 5 है तो क्या हो गया 5, और यहाँ से 2 अंक खत्म कर दो, और कितने का स्क्वायर के आसपास में है 12 बराबर 144, यहाँ 12 लिख दो। खैर छोड़ो, यहाँ पे निकाल लो तुम, ट्रिक भी सिखा देंगे अलग से, ठीक है। अब देखो सॉरी, यहाँ पे देखो ये अच्छा ही निकाला जाता है ना, इसको वर्गमूल निकल जाएगा, तुम लोग से वर्गमूल निकाल लेगा लो, चलो बहुत बढ़िया। आपका चाहिए था नहीं इतना ब्रिलियंट पढ़ा, लेकिन मन लगा के पढ़ा, लेकिन जल्दी से ब्याह शादी हो खो, हाँ जल्दी से छठियार हो खो, आगे बढ़ो ना, पूछो सर बड़ा आराम करो, बड़ी से आगे बढ़ो। यहाँ देखिए सब कुछ निकल गया, हमारा एल भी निकल गया। अब क्या करेंगे, खिलौने का वक्र खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यहाँ लिखिएगा शंकु का कुल पृष्ठीय
शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में हाँ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूंगा। ठीक है, देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर एल, अर्धगोले का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। पाई और पाई कॉमन है, आर और आर कॉमन है, तो पाई और आर कॉमन ले लो, क्या बचेगा एल प्लस 2r बच जाएगा, क्योंकि 2 बचेगा यहाँ पे और r यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 2 को है तो एगो ले लिए तो एक और बचेगा। पाई का वैल्यू 22/7, r कितना दिया है जी 3 पॉइंट, l कितना निकला है और 2 मल्टीप्लाई r कितना है 3.5। इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, लिखिएगा 5 7 5 दूना 2 से 11 लिख दें, यहाँ 12.5 है, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे 5 दूना 10 की उसमें ले 3 दूना 6 1 7, यानी कि पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू खत्म। अब यहाँ देखिएगा इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 या 7, यानी कि 0 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो गया 5 और 2 या 7 19। ठीक बा, अब देखिए, अब यहाँ देखिए 11 गुने 1 19.5 गुना करिएगा तो कितना आएगा आंसर, देखिएगा कैसे हटा दीजिएगा, हटा दीजिएगा तो नीचे फिर 10 आएगा, फिर फायदा क्या होगा, नहीं कटेगा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे लिख देंगे 5, यहाँ पे लिख देंगे 5, 9 और 5 कितना होता है 9 5 13, 9 5 14 का 4, 80 में 1 और 1 और 1 गलती बगैर गलती जाते हैं, बता रहे कैसे होगा। यहाँ पे गुना कर लो, सोचा कि ट्रिक लगा देने लगा। 5 9 1, ठीक है, 5 9 5 14 के 4 में 1, 10 1 11 के हंस में 1 ये, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 214.5, ठीक है। आंसर आ गया इतना, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। अब ये देखो, मैं कौन सा ट्रिक लगा रहा था, देखो क्या कर रहा था। जब भी किसी संख्या को 11 से गुना करना हो तो क्या करना, तुमको समय बच जाएगा। क्या करना, देखो 5 है तो 5 को लिख दो, 9 5 14 के 4 हंस में 1, 1 और 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हंस में 1 1 1। सर तुम लोग को अभी जरूरत नहीं है उसकी, तुम लोग गुना कर लेना।